आज क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट देने जा रहे हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग को क्लास 10th में पढ़ना है टी रेशियो। टी रेशियो मीन्स हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल। और इसमें निष्पत्तियाँ 6 होती है। निष्पत्तियाँ 6, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा कॉसेक। एक चीज़ ध्यान रखना है, शायद आप लोग इस पर छोटी सी बात है उस पर चिंतन नहीं करते हैं। साइन का फुल फॉर्म होता है साइन, SINE, फुल फॉर्म, ठीक है ना। कॉस का होता है कोसाइन, टेन का होता है टेंजेंट और कॉट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंड और कोसेकेंड। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आपको जानना होगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है टी रेशियो, उसमें इन्हीं 6 पर आधारित प्रश्नों का हल करना होगा। अब है सबसे पहले एक छोटा सा ट्रिप्स फार्मूला याद रखने के लिए। PBH के फॉर्म में जो फार्मूला हम लोग याद रखेंगे उसके लिए सबसे पहले जान लीजिए, फिगर के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें इसको कहते हैं P फॉर परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको कहते हैं लंब। B फॉर हो गया बेस, बेस मीन्स होता है आधार। और H फॉर हो गया हाइपोटेनस, TENUOUS, कर्ण इसको हिंदी में कहते हैं। अब जैसे है कि अंग्रेजी वाले जो बच्चे याद रखना है, उनको एक लतीफ़ा याद रखना है और उससे आपका फॉर्मूला बनकर तैयार। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इसमें आप देखिए, इसको बाइफर्केशन कर देते हैं। ये साइन का फॉर्मूला हो गया, साइन P/H, P फॉर परपेंडिकुलर बाय H फॉर हाइपोटेनस। ये कॉस का फॉर्मूला हो गया B/H, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस। और ये टेन का फॉर्मूला हो गया, टेन का P/B, P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। ठीक इसी का यहाँ से रेसिप्रोकल चलते हैं, रेसिप्रोकल उल्टा अपोजिट। टेन के बाद कॉट, कॉट का B/P, कॉट के बाद होता है कॉस का अपोजिट सेक, सेक का H/B और कोसेक का H/P। अब देखिए यहाँ से इतना अगर आपको ध्यान में रहेगा तो 6 फार्मूला आपका बनकर तैयार है। फार्मूला नंबर 1 साइन, इसका यूनिट ले लेते हैं, मेजरमेंट जो एंगल में नापते हैं हम लोग, थीटा से थीटा मान लेते हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ABC, कुछ भी माना जा सकता है। तो साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ से फॉर्मूला है P/H। तो अब बोलिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, B/H। और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू टेन इक्वल टू P/B। ठीक इसी का अपोजिट, टेन के बाद क्या हो जाएगा, कॉट। चार नंबर कॉट, कॉट का होता है B/P, कॉट है B/P। कॉट के बाद क्या हो गया, सेक इक्वल टू H/B। और
एच बाय पी, साइन का क्या हो जाएगा एच बाय पी। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है जिसको हम लोग त्रिकोण यहाँ कॉसेक हो जाएगा, सॉरी कॉसेक। ये ध्यान रखेंगे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 होती है, इसी 6 पर आधारित आपका फर्स्ट चैप्टर का पूरा प्रश्न बनेगा। अब इसमें कुछ और फॉर्मूला की आवश्यकता है जिसको मैं लिख देता हूँ। जैसे पाइथागोरस फार्मूला जो है उसको ध्यान रखना है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी आवश्यकता होगी, है ना। ये पाइथागोरस फार्मूला है। पाइथागोरस फार्मूला है ना, एच फॉर हाइपोटेनस, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, है ना। अर्थात यही फिगर देख रहे हैं आप, सबसे बड़ा जो है साइड हाइपोटेनस होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक्सरसाइज क्लियर कर देते हैं, फिर आप लोग एक्सरसाइज का प्रैक्टिस भी करेंगे। 1 नंबर, इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड टी रेशियो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक प्रश्न जो है निश्चित रूप से आएगा ही। तो अब सॉल्यूशन इसका देखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच होता है फॉर्मूला से, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच होता है, तो अर्थात आपको पी का वैल्यू मालूम है 3 और एच का वैल्यू क्वेश्चन से मालूम है 4। क्या मालूम नहीं है? बी मालूम नहीं है, बी। तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना, फ्रॉम पाइथागोरस फार्मूला। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम 4 का स्क्वायर करेंगे 16 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू 9 इस ओर चलाएगा तो -9, 16 - 9 7 बी स्क्वायर, और बी का वैल्यू √7 हो जाएगा। बी का वैल्यू मालूम है, पी और बी और एच तीनों मालूम है। शेष हमको दिखाना है टी रेशियो में साइन के बाद, साइन तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बाकी का 5 आपको दिखाना है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच। बी का वैल्यू √7 है और एच का वैल्यू क्या है 4, एच का वैल्यू 4। एक आंसर हो गया, 5 आंसर लाना है टी रेशियो में। कॉस के बाद 10 थीटा इक्वल टू पी बाय बी होता है। पी का वैल्यू यहाँ से हम फिर ढूंढ लेंगे 3 और बी का वैल्यू √7। कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी, बी का वैल्यू क्या होता है, बी का वैल्यू यहाँ √7 बाय पी का वैल्यू क्या है 3। फिर यहाँ हम दिखाते हैं कॉट के बाद सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला देखिए यहाँ दिया हुआ है एच बाय बी, एच बाय बी। एच का वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं यहाँ से 4 और बी का वैल्यू √7। सेक के बाद कॉसेक थीटा इक्वल टू, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है एच बाय पी, पी। तो एच का वैल्यू क्या हो गया 4 और पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू यहाँ से देख लेंगे 3। यही आपका टी रेशियो के तहत आपको पढ़ना है। इस एक्सरसाइज में पूरा प्रश्न इसी पर आधारित बनेगा। आगे आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा।